किसान साथियों, अभी तक आपने मूंग की फसल में मारूका का अटैक, लेकिन आज मैं आपको अरहर की फसल का सबसे खतरनाक दिखाने जा रहा हूं, जो अरहर की फसल को 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देगा। काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी अरहर की जो फसल है वो पूर्णतः कीटों से मुक्त रहेगी, रोगों से मुक्त रहेगी। तो किसान साथियों, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको अरहर की फसल से 15 क्विंटल उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपको अरहर की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन चाहिए है और आप सोच रहे हैं कि हमारी अरहर की फसल का उत्पादन 1 एकड़ में 10 से 12 और 15 क्विंटल तक आ जाए, तो यह समय अरहर की फसल में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने यह समय, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं और जो मैं आपको दवा बता रहा हूं, उसका स्प्रे अपनी अरहर की फसल में कर लिया, तो किसान साथियों आप यकीन मानिए, आपकी अरहर की फसल का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ आएगा, तूफानी उत्पादन मिलेगा, बस एक स्प्रे करने के मात्र से। और इस समय अरहर की फसल में काफी ज्यादा कीटों का अटैक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानकारी साझा करेंगे कि इस समय हमें अरहर की कीटों का अटैक दिखता है और उनके नियंत्रण के लिए हमें अपनी अरहर की फसल में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें देख रेख करना चाहिए, जिससे कि हमारी अरहर की फसल में फ्लावरिंग अच्छे से आ सके और फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट अच्छे से हो सके और अरहर की फसल में जो कीटों का अटैक होता है उनका 100% नियंत्रण मिल जाए, और वो भी सस्ते में। तो किसान साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, अभी हम अपने अरहर के प्लॉट पर हैं और यह ऑर्गेनिक अरहर है, इसमें हमने अभी तक कोई भी केमिकल नहीं डाला है। और आप अरहर की फसल देख पा रहे होंगे कितनी शानदार बनी हुई है और अरहर की जो हाइट है वो काफी अच्छी आ चुकी है। लेकिन अब इस समय अरहर की फसल में सबसे पहले हम बात करेंगे कीटों का अटैक और रोग बीमारी का अटैक। तो किसान साथियों, इस समय अभी अरहर की फसल में यह लीफ बेबर जो कीट है उसका अटैक काफी ज्यादा देखा जाता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन और मौसम परिवर्तन होने के कारण यह समस्या अरहर की फसल में कंपलसरी है और इस समय काफी ज्यादा आती है और हर एक किसान के अरहर के खेत में यह समस्या दिख रही होगी। तो किसान साथियों, यह इसका कारण यह होता है कि जब मौसम परिवर्तन होता है, थोड़ी गर्मी रहती है दिन में और रात में थोड़ी ठंडी आती है, तो उसके कारण यह जो कीट है वह बढ़ता है। तो किसान साथियों, अरहर की फसल में यह समस्या काफी ज्यादा देखी जा रही है और अभी के समय में सबसे खतरनाक कीट अरहर की फसल का यह लीफ बोरर है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यह एक लार्वा है जो कि पत्तियों को आपस में जोड़ लेता है और अंदर में और बीच में एक लेयर जैसा चलता है और पत्तियों को खा जाता है, जिससे कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अवरोधित होती है और पौधा इस तरीके से ऊपर से सूखने लगता है, फंगस जैसी डिसीज सामने आने लगती है। तो पहली समस्या तो अभी के समय में यह काफी ज्यादा देखी जा रही है। दूसरी किसान साथियों, इस समय अभी जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होगा और थोड़ी सर्दी आएगी और थोड़ी ह्यूमिडिटी रहेगी, गर्माहट और सर्दी का जो मौसम रहेगा, तो इसमें हमें इल्ली का प्रकोप भी दिखेगा। हमारा जो अरहर की फसल में फ्लावरिंग सेट होता है, पहला फ्लावरिंग आता है, उस समय इल्ली का अटैक भी होता है, जिसे सेमिल्यूपर कहा जाता है। हरी जो इल्ली होती है तो उसका अटैक भी दिखता है। तो वो ना आए और हमारी जो फसल है उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए किसान साथी? यदि आपकी अरहर की फसल में यह लीफ बोरर कीट का अटैक दिख रहा हो और इस तरीके से आपकी अरहर के पौधे हो रहे हों, तो किसान साथी ऐसे समय रहते हमें अपनी अरहर की फसल में नियंत्रण करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो हमारी अरहर की फसल के उत्पादन को 30 से 40% तक डाउन कर देता है। तो हमें अपने खेत की निगरानी करना है। यदि आपकी अरहर की फसल में इस तरीके का कीट लीफ वेबर दिख रहा हो, तो किसान साथियों आप इस समय अपनी अरहर की फसल में जरूर स्प्रे कराएं। इसका नियंत्रण, आसान नियंत्रण, बिल्कुल सस्ते में यदि हम बात करें तो किसान साथियों आप अपनी अरहर की फसल में एलोवेरा का जो जैव रसायन होता है उसका स्प्रे कराएं 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर नीम का जैव रसायन का स्प्रे करा सकते हैं। यदि आपके पास बायो एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मैं इसके खरीदने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो किसान साथियों 30 से 40 ml प्रति
15 लीटर पानी में मिलाकर यदि आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट आपको लीफ वेबर का दिखेगा और यह आपकी फसल से पूर्णतः खत्म हो जाएगा और एक ही दिन में आपको इसका कंट्रोल मिल जाएगा। नीम ऑयल में क्या होता है, एजेक्ट्रिन होता है, जो कि जो कीट होते हैं इनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और किसान साथियों जो कीट के अंडे होते हैं उनको डैमेज करता है, जिससे कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो डैमेज हो जाती है और काफी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं और हमारी फसल जहर मुक्त रहती है, जिससे कि हमारी फसल में किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं होता और हमारी खेत की मिट्टी में जहर नहीं आता। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं वो फिर लार्वा बन जाते हैं और फिर पीपिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको डैमेज करने के लिए हमें नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं और कोई भी केमिकल का यूज करते हैं तो कीट उस केमिकल के प्रति अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा लेता है, जिससे कि हमें बार बार अपनी फसल में डोजेस या टेक्निकल को बदलना पड़ता है। तो हम नीम ऑयल का प्रयोग करें जिससे कि हमारी फसल में जिस कीट का अटैक हुआ है वह पूर्णतः खत्म हो सके। तो हमें नीम ऑयल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि हम बात करें कि इस समय हमें अरहर की फसल में और कौन से स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी अरहर की फसल में न्यूट्रिशन की जो पूर्ति है वो हो सके, फ्लावरिंग अच्छी आ सके, फ्रूटिंग अच्छी आ सके और आगे चल के हमें अरहर की फसल से उत्पादन अच्छा मिल सके, तो किसान साथियों इसी के साथ में आप अपनी अरहर की फसल में बायो एंजाइम जो मीठा जैव रसायन होता है, बील का जैव रसायन, केले का जैव रसायन, उसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके पास में यह जैव रसायन नहीं है तो किसान साथियों इस समय आप अपनी अरहर की फसल में जो सागरी का आता है, इफ्को का जो लिक्विड बेस वाला आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल में ग्रोथ यदि कम है तब भी यह रिजल्ट दिखाएगा, ग्रोथ को बढ़ा देगा, शाखाओं को बढ़ा देगा और आपकी फसल यदि पीली पड़ रही है, अरहर की फसल में पीलापन आ रहा है तो उसको भी खत्म कर देगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अरहर की फसल में यह दो काम यदि आपने किए तो आपकी अरहर की फसल का उत्पादन शानदार आएगा और आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी अरहर की जो फसल है वो पूर्णतः कीटों से मुक्त रहेगी, रोगों से मुक्त रहेगी। तो किसान साथियों यह काम आप जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं अरहर की फसल के ऊपर। इस पे हम स्प्रे कराएंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो स्प्रे कराएंगे जब फ्लावरिंग थोड़े दिखने लगेंगे तो वह स्प्रे भी काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आपने वह स्प्रे और अपनी अरहर की फसल में करा दिया तो किसान साथियों मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको अरहर की फसल से 15 क्विंटल उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वह स्प्रे और कराना है अपनी अरहर की फसल में। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।